हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया क्वेश्चन। और ये आपके स्क्रीन पे देखिए जरा ध्यान से। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर मैं इसको ऑरली करना चाहूँ तो फटाफट ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हमें एग्जाम के अंदर लिख के दिखाना पड़ता है, तो वो जरूरी होता है कि हम उसको क्वेश्चन को उसी लैंग्वेज में करें। तो देखिए ध्यान से, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, इन अ गिवन फिगर लाइन एक्स वाई, यानी कि एक एक्स वाई लाइन है और एक एम एन आपके पास लाइन दे रखी है, इंटरसेक्ट एट ओ, ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रही है। इफ पी ओ वाई 90 डिग्री, इफ पी ओ वाई आपके पास 90 डिग्री दे रखा है, राइट स्टूडेंट, एंड ए रेशियो बी इक्वल टू कितना दे रखा है आपके पास, 1 रेशियो 3। आपको फाइंड करना सी की वैल्यू, और जरूरी नहीं वो आपसे सी की वैल्यू पूछे, वो आपसे ए और बी की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप क्या कंडीशन करेंगे स्टूडेंट, लेट करेंगे एंगल ए इक्वल टू आपके पास 2x मान लीजिए, और जो बी है आपके पास उसको मान लीजिए आपके पास 3x। फाइन। तो सबसे पहली कंडीशन है कि आपके पास ये ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इधर आपके पास 90 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा आपके पास, 90 डिग्री ही होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल POX, एंगल POX प्लस एंगल POY इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या बना रहा है स्टूडेंट, लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। फाइन। तो जो ये लीनियर पेयर बनाया, तो लीनियर पेयर को देखिए ध्यान से, POX की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल POX ऐसे रखा, प्लस POY की वैल्यू आपको गिवन की हुई है 90 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो पहले इसको उठा करके आप उधर ले जाइए। तो एंगल POX जो आएगा वो आएगा 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, इट मींस आपके पास वैल्यू कितनी आ जाती है, 90 डिग्री आ जाती है। फाइन स्टूडेंट। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो आपके पास ए और बी है, ये आपके पास POX, जो आपके पास POX निकला है, वो आपके पास ए और बी का सम ही तो होगा। देखिए ध्यान से भाई, ये जो POX है, देखो ध्यान से, POX जो है वो एंगल ए और एंगल बी का सम ही तो होगा, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, सो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितने होगा, 90 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास स्टूडेंट, एंगल ए की वैल्यू दे रखी है 2x और बी की वैल्यू दे रखी है आपके पास 3x इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। फाइन। तो 2x और 3x को ऐड किया, 5x इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, 90 डिग्री, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 90/5, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास, 18 आ जाती है। तो हम पहले फाइंड करेंगे एंगल ए, यानी कि ए की अगर मैं बात करूं तो ए किसके इक्वल है स्टूडेंट, 2x के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे रखा 2x, यानी कि 2 into x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 18, तो ये कितना है 36 डिग्री। फाइन। तो एंगल ए निकल जाता है। ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो देखिए जरा बी की, तो बी की अगर मैं बात करूं तो बी कितना आपके पास 3x के इक्वल है। तो 3 into x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 18 है, राइट। तो ये कितना आएगा आपके पास 54 डिग्री। तो बी की वैल्यू आ गई 54 डिग्री, और ए की वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट, 36 डिग्री। हमें जो फाइंड करना था वो हमें फाइंड करना है सी। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, ये किस स्ट्रेट लाइन है, देखो ध्यान से कि जो आपके पास MON वाला पार्ट है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो देखिए जरा स्टूडेंट, एक बार जरा फिगर में देख लीजिए, आपके पास ये सी एंगल यहाँ दिया हुआ है। देखिए जरा एक बार स्टूडेंट, सी यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, कहाँ पे दिया है, एक बार सॉरी बुक में देख लेते हैं जरा हम। आपको सी ये दिया, सॉरी यहाँ दिया सी, ये फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट, ये आपको सी फाइंड आउट करना है, क्लियर। ये फिगर में ऑलरेडी दिया हुआ था, तो आपको ये सी फाइंड आउट करना है। तो MON यानी कि MN इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं MN इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जब MN एक स्ट्रेट लाइन है और OX जो होगा वो उस पर स्टैंड करेगा। फाइन। तो जो वो इस पर स्टैंड करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री, और ये बनाएगा लीनियर पेयर। ये क्या बनाएगा स्टूडेंट, लीनियर पेयर। B की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, 54 डिग्री आपके पास आएगी, और C इक्वल टू कितना है आपके पास स्टूडेंट, 180 डिग्री। तो जो मैं यहाँ पे C की बात कर रहा हूँ, तो C इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस 54, तो कितना है आपके पास स्टूडेंट, 180 में से 54 को लेस कर दीजिए। 10 में से 4 को लेस किया, 6 बचा, यहाँ पे हुआ 7 में से 5 को लेस किया, 2 बचा, और यहाँ पे 1 एज इट इज, यानी कि 126 सी की वैल्यू है। फाइन। तो आपके पास ए बी सी हमने सारी की वैल्यू निकाल ली है, इसमें कोई डाउट, आई होप कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो ये आपके पास एंगल निकल जाते हैं। फाइन। तो देखिए ध्यान से, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं।
कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।